नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश उड़ते आतंक का एनकाउंटर में। एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली थी बारूद की डिलीवरी, लेकिन जम्मू पुलिस के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन आईईडी लाया, AK-47 ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी साजिश जो पाकिस्तान की थी उसको विफल किया है। जम्मू में ड्रोन वाली साजिश नाकाम। अखनूर में मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। सरहद पर हारे अब ड्रोन के सहारे। छह फीट लंबे ड्रोन में 5 किलो आईईडी। ये ड्रोन जो सीमा पार से आया था, जिसके साथ 5 किलो की आईईडी लगी हुई थी, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मार गिराया। सीमा से 8 किलोमीटर अंदर घुस आया ड्रोन। यह है नापाक चीन का ड्रोन कनेक्शन। हमें ये पता लगा कि जैश-ए-मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। मेड इन चाइना ड्रोन में पाकिस्तानी बारूद। कि सीमा पार से पहले भी इस तरह की जो मादक पदार्थ या फिर विस्फोटक सामग्री जो थी वो यहाँ पर भेजी जाती थी। ड्रोन से आसमानी आतंक की डिलीवरी। ड्रोन में लगा था 5 किलो का कंटेनर। ड्रोन कंटेनर में था 5 किलो विस्फोटक। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वजन तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी। ड्रोन अटैक से थी जम्मू को दहलाने की साजिश। ड्रोन में लगा था सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम। किसे होने वाली थी ड्रोन से बारूद की सप्लाई। ड्रोन को गिराने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का एम्बुश। AK-47 से ड्रोन पर साधा निशाना। आतंक वाली आसमानी आफत धड़ाम। खुफिया एजेंसियां जम्मू पुलिस और सेना को ड्रोन हमले को लेकर पहले ही अलर्ट कर चुकी थी। ड्रोन के जरिए सीमा पार से जम्मू में आतंकियों तक विस्फोटक सप्लाई किए जाने थे, लेकिन जम्मू पुलिस ने साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही सीमा पार से रची गई साजिश का एनकाउंटर कर दिया। ये है वो नापाक ड्रोन जिससे होने वाली थी जम्मू कश्मीर में आतंक की डिलीवरी। हेक्साकॉप्टर नाम के इस ड्रोन को कनाचक इलाके में पुलिस ने मार गिराया। जम्मू पुलिस को इनपुट मिला था कि जैश-ए-मोहम्मद अखनूर के पास एक ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराने की योजना बना रहा है। पुलिस अलर्ट थी। रात को करीब 1 बजे पुलिस को आसमान में उड़ता हुआ एक ड्रोन दिखाई दिया। ये ड्रोन सीमा से करीब 8 किलोमीटर अंदर आ चुका था। जम्मू पुलिस के जवानों ने AK-47 से ड्रोन पर हमला कर दिया और नापाक आसमानी साजिश जमीन पर आ गई। देखिए, ये वो इलाका है जहां ड्रोन को मार गिराया गया। ड्रोन गिरने के बाद बम स्क्वाड ड्रोन के करीब पहुंचा। जांच के दौरान जो खुफिया जानकारी मिली थी वो सही साबित हुई। इस ड्रोन में एक कंटेनर लगा हुआ था
इस कंटेनर में करीब 5 किलो विस्फोटक रखा गया था कि जैश ए मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ये ड्रोन चीन का बना हुआ है और इसमें पाकिस्तानी बारूद छिपा कर रखा गया था। ड्रोन में रखे विस्फोटक की डिलीवरी जम्मू में किसी को की जानी थी। पुलिस काफी देर तक उस शख्स का इंतजार करती रही जिसे विस्फोटक की डिलीवरी की जानी थी, लेकिन कोई भी डिलीवरी लेने नहीं आया। ड्रोन में लगी आईईडी को किसी जगह प्लांट किया जाना था, लेकिन खुफिया एजेंसियों और जम्मू पुलिस की सतर्कता के कारण आतंक की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि इस ड्रोन में जो धागे मिले हैं वो बिल्कुल वही है जिसका इस्तेमाल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, कठुआ में मिले पाकिस्तानी ड्रोन और आज मार गिराए गए ड्रोन के सीरियल नंबर में सिर्फ 1 अंक का अंतर है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में ड्रोन से सीरियल अटैक का प्लान तैयार कर रहा था और इसी साजिश के तहत एक के बाद एक ड्रोन को भारतीय सीमा में भेजा जा रहा है। इस ड्रोन के गिराने से हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्मू में हो सकता था, जो कि एक आईडी धमाके के द्वारा किया जा सकता था, उसको रोक दिया गया है और साथ ही साथ आगे के कुछ ड्रोन सॉर्टीज जो इस ड्रोन के ज़रिए होते उन पे भी रोक लगी है। ये आईडी लगी नहीं थी, ये आईडी ड्रॉप हुई थी अच्छे पैकिंग के ज़रिए। इसको किसी ने आके उठाना था और उठा के कहीं प्लेस करना था। उसके उठाने के पहले हमने इस ड्रोन को मार गिराया। 27 जून को भारतीय वायुसेना स्टेशन पर आतंकियों ने ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराकर हमला किया था। इस हमले में 2 लोगों को हल्की चोटें आई थी। इस हमले के बाद से ही घाटी में पुलिस से लेकर सेना तक अलर्ट थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ड्रोन पर उभरते खतरे को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही 15 अगस्त पर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस के मुताबिक पिछले 1.5 साल में पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए भेजे गए 16 AK-47 राइफल, 3 M4 राइफल, 34 पिस्टल, 15 ग्रेनेड और 18 आईईडी बरामद हुए हैं। 2 ड्रोन ऐसे थे जिनके जरिए पैसा भेजा गया, जिससे 4 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस ड्रोन को जम्मू पुलिस ने मार गिराया वो सैटेलाइट से गाइडेड था, यानी आतंकी बेहद आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं। सेना और पुलिस अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 15 अगस्त से पहले आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 ने उस ड्रोन का जायजा लिया है जिसके जरिए होने वाली थी जम्मू में आईईडी की सप्लाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी साजिश जो पाकिस्तान की थी उसको विफल किया है। आप देख सकते हैं ये ड्रोन जो सीमा पार से आया था, जिसके साथ 5 किलो की आईईडी लगी हुई थी, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मार गिराया और उस आईडी को भी बरामद किया। लगातार जम्मू कश्मीर में ड्रोन जो थे वो 27 जून के बाद देखे जा रहे थे। जिस तरह से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था, उसके बाद लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जारी था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को सफलता उस समय मिली जब ये ड्रोन जो कानाचक सेक्टर में सीमा पार से आया था, जिसके साथ 5 किलो की आईईडी लगी हुई थी। आप देखिए कितना बड़ा ये ड्रोन है और इसके साथ 5 किलो का लोड जो था वो बांधा गया था आईडी। तो ये माना जा रहा है कि सीमा पार से पहले भी इस तरह की जो मादक पदार्थ या फिर विस्फोटक सामग्री जो थी वो यहाँ पर भेजी जाती थी, जिसको हालांकि हीरानगर सेक्टर में भी एक ड्रोन जो था काफ़ी समय पहले बीएसएफ ने मार गिराया था। तो उसके बाद अब ये ड्रोन आप देखिए कितना बड़ा इसका साइज है, इसके साथ पेलोड जो था वो बांधा गया
था और कानाचक सेक्टर में जब ये ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने गुड़ापत्तन इलाके में इसको मार गिराया। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा उस तरफ देखिए, वो आईडी है जो इस ड्रोन के साथ बांधी गई थी, उसको यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच के लिए जो इसके नमूने हैं वो रखे हुए हैं और एफएसएल को भी ये भेजे हैं कि आखिर ये जो आईडी इसमें थी क्या जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन से हमला हुआ था क्या उसी तरह का एक्सप्लोजिव था, तो वो अब जांच का विषय है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी साजिश जो पाकिस्तान की तरफ से थी उसको विफल किया है, क्योंकि जम्मू में लगातार ड्रोन जो देखे जाने का सिलसिला जारी था। 27 जून के बाद वो चाहे कालूचक मिलिट्री स्टेशन हो या फिर रतनूचक मिलिट्री स्टेशन हो या फिर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, वहाँ पर ड्रोन देखे जा रहे थे। तो बीती रात भी यहाँ पर जो ड्रोन था वो कानाचक सेक्टर से पहुंचा था, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मार गिराया। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। आम को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी ने निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है, राहुल जी आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आंख में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। तैयार हो जाइए टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल ने भारतीय ओलंपिक के लिए कुछ बड़े सितारों के साथ मिलकर एक एड कैंपेन की शुरुआत की है, जिसका मकसद टोक्यो समर ओलंपिक 2020 में खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों का जोश बढ़ाना है और 130 करोड़ भारतीयों को इस एड कैंपेन के जरिए एकजुट करना है।